बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आतिफ आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टूडेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में प्रेशर का, डेंसिटी का और टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट है। मीन्स टू से दैट हम डिफरेंट इनका अलग-अलग रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर डेंसिटी, फिर टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या बेसिकली इंप्रेशन आता है। तो हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं स्पीड ऑफ साउंड का, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p इंटू डिवाइडेड बाय रो। अच्छा, इस फार्मूले में देखना स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स टू से दैट अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों फैक्टर इंक्रीज होंगे तो मीन्स टू दैट स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल इसको क्या देता हूं कि अगर आपका प्रेशर जो है वो 10 है और आपका जो डेंसिटी है वो 5 है, तो आंसर आएगा आपके पास 2। इसी तरह अगर आप प्रेशर जो है वो 20 कर रहे हैं और प्रेशर अगर 20 करेंगे और इसी तरह डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी 10 होगी, तो फिर भी आंसर कितना आएगा 2। तो मीन्स टू से दैट 2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, मीन्स सेम इफेक्ट है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप इस रिलेशन को इस तरह भी देख सकते हैं कि डेंसिटी का जो रिलेशन होता है हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस ओवर वॉल्यूम से अगर हम बात करते हैं तो मैस ओवर वॉल्यूम से इसका रिलेशन अगर हम देखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट है, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पॉइंट क्लियर। तो इट मींस ये दोनों फैक्टर अगर सेम इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मीन जो v है वो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट क्लियर, क्योंकि रिजल्ट आपके पास सेम है। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की, कि डेंसिटी सेम, यही रिलेशन देखें हम। v इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू अंडर रूट rp ओवर 2। जब आप डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप इन दो चीजों का फैक्टर देख रहे हैं। अगर इन दो चीजों को आप रिलेशन देखेंगे तो फिर इसका मतलब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम बात करें एट सेम या कांस्टेंट T टेम्परेचर एंड P प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जब आप V का और डेंसिटी का रिलेशन देखेंगे तो फिर आपके पास ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया और गैमा तो कांस्टेंट है, तो फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि V का जो डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डेंसिटी है, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी गैस है वो डेंसर अगर ज्यादा है तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी। इस वजह से स्पीड ऑफ हाइड्रोजन is 4 times greater than ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैस की जो रेशो है वो 1 और 16 है। तो अगर हाइड्रोजन के केस में यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 रहेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहां पर किसकी, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16। इसका मतलब है कि आपके पास जो 16 4 का स्क्वायर, मीन डेंसिटी आपके पास 4 टाइम आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर आंसर 4 आएगा। मीन स्पीड आपके पास 1/4। तो 1/4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है
कि जितनी वैल्यू आपके पास डेंसिटी कम होगी उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी आपके पास ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन की इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ग्रेटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में देखेंगे व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब किसी गैस को हीट अप करते हैं then its volume is increased, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर इस फार्मूले से देखें तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन इट्स डेंसिटी इट्स डिक्रीज्ड। पॉइंट क्लियर। तो डेंसिटी इसकी डिक्रीज होगी। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो हमने फार्मूला निकाला स्पीड ऑफ साउंड का, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर रो। तो जब आप 0 डिग्री पर बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की एट 0 डिग्री, तो यहां पर क्या लिख दिया आपने, v नॉट इज इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो दो फैक्टर देख रहे हैं R और P एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फैक्टर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है। तो V नॉट 0 डिग्री पर आप डेंसिटी की और स्पीड ऑफ साउंड की यहां पर बात करेंगे, प्रेशर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो अंडर रूट RP ओवर रो नॉट मीन 0 डिग्री पर आपके पास स्पीड और डेंसिटी आ गई। इसी तरह ये रिजल्ट आपके पास 0 डिग्री पर आ गया एट T टेम्परेचर। तो T टेम्परेचर पर बात करेंगे तो V नॉट VT RP ओवर रो T। दो इक्वेशन आ गई एट 0 डिग्री एट T टेम्परेचर। अगर दोनों को डिवाइड करें इन इक्वेशन को, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू, तो VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू, ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा, रो RP ओवर रो T डिवाइडेड बाय RP ओवर रो नॉट। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये कैंसिल हो गया और ये जो फैक्टर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे आके आपके पास डिवाइड हो गया। तो फिर VT डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट रो नॉट ओवर रो T। ये इक्वेशन आ गई आपके पास मेन इक्वेशन A। क्लियर। अब इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट हमारे पास कि आपने जो रिलेशन निकाला है VT ओवर, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड पे। हम जानते हैं कि यहां पर वॉल्यूम में भी इंक्रीज आई है जब आपने गैस को हीट अप किया है। तो अगर हम बात करें एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम होगा उसको आप लिखेंगे, ये वॉल्यूम है बेसिकली स्टूडेंट, वॉल्यूम को लिखेंगे V नॉट और एट T टेम्परेचर वॉल्यूम आप लिखेंगे VT। तो प्रीवियस क्लासेस में आप ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला कि VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा T। ये फार्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो फॉर ऑल गैसेस, सारी की सारी गैसेस के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/273 होती है। कोफिशिएंट ऑफ, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो फॉर ऑल गैसेस के लिए ये वैल्यू होगी। तो यहां पर अगर ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा T ओवर 273। पॉइंट क्लियर। तो यहां से ये आपके पास क्या आंसर आया, वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को हम इधर ले आए, V वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा आपके पास।
तो जब आप टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा, और जब 0 डिग्री पर बात करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसके बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पर हम इसको पुट करें टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम की ये वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, m मैस तो भी सेम है ओवर रो टी इज इक्वल टू m ओवर रो नॉट, यानी 0 डिग्री पर इधर 0 डिग्री आ जाएगा दोनों के साथ, टी टेम्परेचर के साथ ये दोनों के साथ टी आ जाएगा, इनटू 1 माइनस 1 प्लस टी ओवर 273। पॉइंट क्लियर? ये वैल्यूज पुट कर दी। अगर मैथ्स को स्टूडेंट मैं इधर ले आऊं तो मैथ्स से कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी मैथ्स इधर, तो फिर आपके पास रिजल्ट जाएगा रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। इस रिजल्ट को स्टूडेंट आप, ये जो रिजल्ट आया है रो नॉट ओवर रो टी को, इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ए बिकम्स, आपकी जो इक्वेशन ए बन जाएगी वी टी, ये वेलोसिटी है, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टी ओवर 273। तो क्या मतलब इसका कि आपने रो नॉट ओवर रो टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे कि वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 273, तो यहाँ पर आपके पास डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 273 प्लस 273 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टी। अब 273 केल्विन को बेसिकली आप 0 डिग्री भी लेते हैं 273, इसका मतलब है ये एट टी टेम्परेचर पर आपके पास वैल्यू है, और ये 0 डिग्री पर वैल्यू आ गई, और ये 0 से ग्रेटर वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 273 प्लस टी को, इसको आप कैपिटल टी लिख सकते हैं एट टी टेम्परेचर, और 273 को आप टी नॉट लिख सकते हैं, मीन ये 0 डिग्री पर है। तो ये वैल्यू अगर यहां पर पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा टी ओवर टी नॉट। इस इक्वेशन में स्टूडेंट आप ये देखें कि वी टी टेम्परेचर पर स्पीड जो है वो टी टेम्परेचर पर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम रिजल्ट ये अखज करते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to square root of absolute temperature, मीन्स टू से दैट कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इफेक्ट है हमारा स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर पर, मीन टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ये कितनी इंक्रीज होगी, इस रिजल्ट से आप मजीद निकालेंगे। ये इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, तो वी टी ओवर वी नॉट, ये क्वेश्चन को 1 प्लस टी ओवर 273, और इसका अंडर रूट को लिख लिया आपने 1/2। यहां पर फिर स्टूडेंट बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें, तो पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस पावर डाउन 1/2 टी ओवर 273 प्लस, यहां पर सिंपल लिख रहे हैं नेग्लेक्ट हायर टर्म्स, क्योंकि हायर टर्म्स को हमने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, किसके मुताबिक, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546। क्लियर? वी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दे दोनों से लगा लगा, तो फिर आंसर आ जाएगा वी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वी नॉट प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाय 546। तो 0 डिग्री पर आपने स्पीड ऑफ साउंड निकाली है, वो वैल्यू होती है आपके पास वी नॉट की 332
मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट की जगह 332 डिवाइडेड बाय 546 t। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा V नॉट प्लस 0.61 t। ये आपके पास जो रिजल्ट आ गया, ये इक्वेशन बी आ गई। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है स्टूडेंट कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ओरिजिनल से 0.61 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन 1 होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स टू से दैट स्पीड ऑफ साउंड जो है टी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस फैक्टर के साथ 0.61 फैक्टर के साथ जो भी सिस्टम यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इंक्रीज होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन स्पीड ऑफ साउंड 332 में ये फैक्टर ऐड होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस फैक्टर में ये चीज ऐड होती जाएगी। मीन टू से दैट ये फैक्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।